तीन भुवन में सारे भी तेरा विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समाधि के। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। चलिए, तो आज अपन लोग जो अपनी 2 ढालें पूर्ण हुई हैं, पहली ढाल और दूसरी ढाल, तो आज अपन उन ढालों का थोड़ा रिवीजन करेंगे, प्रश्नों का, ठीक है ना, शुरू करने के पहले। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम पढ़ रहे हैं और बस आगे पाठ पीछे सपाट वाला काम ना हो, है ना। जो अपना समय भी दे रहे हैं, थोड़ा बुद्धि भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन को उसका थोड़ी चित्त में भी आना चाहिए, है ना। कि बस सुन लिए और भूल गए, ये क्या बात है। इसलिए कोई चीज़ को सुनो, थोड़ा सा उसको बुद्धि में भी रखना चाहिए। तो ये छडाला जी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित श्री दौलत राम जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में कितनी ढाल हैं? 6 ढाल हैं, है ना। तो ढाल का अर्थ क्या होता, कोई बताएगा? बताएगा कोई? हमने बताया था, हैं? हाँ बताओ भैया, हाँ बोलो भैया, ढाल का अर्थ क्या है? ढाल का मतलब ये है जिससे अपन बच सकते हैं। अपन बच सकते हैं। अगर इसका नाम तलवार रखता तो अपन किसी को मार दे, ऐसे में हिंसा का बोध होता है, इसलिए इसका नाम ढाल रखा गया है। चलो बढ़िया, ठीक, याद रखा, लेकिन थोड़ा और अच्छा स्पष्ट कौन करेगा? अच्छा बताया उसने, बहुत बढ़िया, सुना तो इसने एकाग्रता से। चलो, और कौन बताएगा ढाल का अर्थ क्या है? थोड़ा अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। किसे कहते हैं ढाल? और थोड़ा स्पष्ट रूप से कौन अच्छे से बताएगा, बोलो। जिस तरह अपन अपने संसारी उसके लिए शत्रु हो गया, कोई युद्ध के लिए अपन ढाल और तलवार का उपयोग करते हैं, उसी तरह संसार से मुक्त होने के लिए, पापों से बचने के लिए हमें 6 ढालों का उपयोग करना है। एक तो ये अर्थ है, एक अर्थ और बताया था हमने, एक अर्थ और ये है कि कोई है पता, 2 अर्थ थे ना ढाल की, कि 6 ढाल किसे कहते हैं। एक तो ये बताया कि भाई युद्ध के लिए जब कोई योद्धा जाता है तो एक उसके हाथ में होती है तलवार और एक होती है ढाल। तो ढाल से, तलवार से तो मार काट करता है, लेकिन ढाल से वो अपने आप का बचाव करता है। ऐसे ही ये 6 ढालें हैं। हाँ, 4 गति 84 लाख योनियों से बचने के लिए ये 6 ढालों का, अपने पास तो 6 हैं भाई, उस योद्धा के पास तो एक ही रहती है ना, लेकिन ये संसार भी तो बड़ा है ना, तो एक से काम नहीं चलती ना, इसलिए 6 ढाल हमारे पंडित श्री दौलत राम जी ने हमें दी हैं। बड़े उपकारी हैं उनके यहाँ, 6 ढाल उन्होंने दी हैं, और इनका प्रयोग अपन करके अपन 4 गति 84 लाख योनियों से बच सकते हैं, है ना। एक तो ये अर्थ, दूसरा अर्थ और बताया था, आप ध्यान रखना, थोड़ा बताएंगे, है ना, अब एक बार और बता दे रहे हैं आपको, तो ध्यान रखना। दूसरा अर्थ ये है कि इसको 6 रागों में लिखा गया है। 6 राग, इसमें अलग अलग राग हैं, जैसे सोटा है, पद्री है, नरेंद्र जोगी रासा है, रोला है, चाक है, हरिगीत का है, ऐसे 6 छंदों में लिखी। अलग छंद का मतलब, राग का मतलब होता है, छंद नहीं, राग में, तो राग का मतलब होता है अलग धार, अलग धारों में, कहते ना, जैसे वो दादी थी ना अपनी बहू, तो वो पढ़ती थी ना, ढोला पढ़ती थी, जो ढोला है, अलग अलग राग होती है ना भाई, जैसे भजन की अलग राग होती है, गजल की अलग होती है, ऐसा ऐसे इसमें भी राग अलग अलग होती हैं। जैसे सोटा
दोहा आदि सोटा में लेके जाते हैं, पद्दरी, नरेंद्र जोगी रासा, रोला, चाक, हरिगीत का अलग अलग छंद, उनकी अलग अलग राग होती है, अलग अलग स्वर में पढ़ा जाता है। जैसे देखो अभी अपन ज्ञान समुच्चय 4 पढ़ रहे थे तो उसमें बीच में कलश आए थे तो उसका थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। सबका अलग अलग तरीके से पढ़ने का रहता ना, क्योंकि उस स्वर से उस राग से अगर पढ़ेंगे ना पानी तो गलती होएगी नहीं। और अगर अपन राग को छोड़ेंगे और पढ़ेंगे, आप कितने ही पढ़ने में एक्सपर्ट हो, वो गलती होगी। उस राग से ही पढ़ेंगे तो गलती नहीं होती है ना। तो दूसरा अर्थ इसका ये है, ठीक है ना। तो इस 3 चीजों का ध्यान रखना कि ये 6 डाला जी ग्रंथ पंडित श्री किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा इसको लिखा गया है ना। और इसमें कितनी ढाल हैं? 6 ढालें हैं। और ढाल का मतलब अभी अपन ने समझा है ना वो। और देखो ये 6 डाला जी ग्रंथ जो दौलत राम जी ने लिखा है, इसके पहले भी 2 विद्वानों ने 6 डाला जी ग्रंथ लिखा था। एक तो लिखा पंडित बुद्धजन जी, कितने लगी बुद्धजन की भाव है ना। बुद्धजन बहुत बड़े कवि बोधी ज्ञानी थे, उनने लिखा था, लेकिन उनका 6 डाला जी ग्रंथ इतना प्रचलित नहीं हो पाया था। अब क्या वजह थी? क्योंकि ऐसा क्योंकि उस 6 डाला में पहले 12 भावना को रख दिया गया, या जो कुछ भी हो, ये 6 डाला जी ग्रंथ बहुत ही प्रचलित हुआ है ना। तो इसमें 6 ढाल है, तो 6 ढालों में अलग अलग छंद हैं। तो पहली ढाल में कितने छंद हैं बताइए? 15। यही तो पक्का होना चाहिए, कोई 15 कह रहा, कोई 17 है ना। दूसरी में कितनी है? 15। तीसरे में 16, 17। याद अपन ने बताया तो अच्छे से याद होना चाहिए। 17, 15, 17, 15, 15, 16 जी। पहले में 17, दूसरे में 15, तीसरे में 17, चौथे में 15, पांचवें में 15, छठवें में 16 है ना। 16 चंद, ऐसा ध्यान रखना में, ठीक है ना। नहीं वो 16 ही है, वो क्या कभी कभी 2 छंद जोड़ देते हैं ऐसा, तो इसलिए वो हो जाता है। देखिए उन्होंने 6 डाला की, 1 9 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, करो तत्वोपदेश लग बुद्धिजन की भाग, ये लिखी ना। इसमें जोड़ दिया 1 9 और है ना, उसको जोड़ दिया 1 2 छंद को, इसलिए वो कम हुआ है। बाकी हैं 16 ही छंद है ना। चलिए, तो इस प्रकार 17, 15, 17, 15, 15, 16 ऐसे छंदों की संख्या इसमें। और देखो वो बताया था कि इतने विद्वान थे पंडित श्री दौलत राम जी। कितने विद्वान थे बताओ? बताया था ना कैसे थे, कैसे ज्ञानी थे वो। गागर में सागर, तो विद्वानों ने इस 6 डाला जी ग्रंथ को कहा है। जैसे बर्णी जी थे ना, गणेश प्रसाद जी बर्णी, उन्होंने कहा भाई ये ग्रंथ तो गागर में सागर है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे कि ये गागर में सागर नहीं, इसको तो अपन ऐसा कहें कि सरसों के छेद में, इस सरसों के दाने में सुई से छेद करके सागर भर दिया, ऐसा है। अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने कहा ये तो समय सार, छोटा समय सार है ना। शायद कांजी स्वामी जी ने कहा कि ये तो छोटा समय सार है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी महिमा कही है, ठीक है ना। तो वो कैसे ज्ञानी थे, तो कैसे प्रतिभाशाली ज्ञानी थे कि भाई देखो पंडित दौलत राम जी काम करते करते एक दिन में 60 से 70 गाथाओं को याद कर लिया करते थे, सिद्धांत ग्रंथों की। काम करते करते ऐसे विद्वान थे। और जब खाली समय रहा होगा तो क्या कहना फिर उनके ज्ञान का और उनकी याद करने की शक्ति को या क्षमता को, है ना। ऐसे विद्वान थे वो, जो छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। इन्होंने एक 6 डाला जी ग्रंथ दिल्ली में लिखा, दिल्ली में ही उनकी समाधि हुई है ना। और एक और विशेष था कि उनकी जो समाधि होनी थी, यानी उनकी मृत्यु होनी थी, तो मृत्यु को उन्होंने जान लिया था कि मेरी इस दिन मृत्यु होगी, इसलिए उन्होंने घूमट साहब जी ग्रंथ की टीका कर रहे थे।
तो वो टीका पहले ही पूर्ण कर दी उन्होंने, कर ली थी, 6 दिन पहले ही कर ली थी। आभास हो गया था उनको अपनी मृत्यु का, ज्ञानी थे ऐसे, है ना। ये खासियत थी उनकी। और जो है इनका जन्म 1850 या 1855 के आसपास लगभग के आसपास, है ना। ग्राम हाथरस, हाँ है 50 या 55, है ना। तो 1850 या 55 में ग्राम हाथरस और जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका, है ना। इस प्रकार अब इसमें विषय वस्तु का अगर क्रम अपन देखें तो पहली बताओ, पहली ढाल में किसका वर्णन किया गया है? 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। मतलब पहली ढाल में 4 गतियां कौन कौन सी हैं बताओ जरा। हाँ, त्रियंच गति और अच्छा, इसमें क्या क्रम दिया है? इसमें क्या क्रम दिया है बताओ? हाँ, तो पहले इसमें त्रियंच दिया और फिर नरक गति दिया और इसके बाद जो है मनुष्य और फिर देव, ये क्रम है ना। तो त्रियंच, नरक, मनुष्य और देव, है ना, ये 4 गतियां हैं। तो ये पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है ना। और अब दूसरी ढाल जो अपन ने पढ़ी है उसमें क्या वर्णन किया गया है? मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है ना। एक जीव 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों परिभ्रमण कर रहा है? कारण क्या है ना। ये कारण है मिथ्यात्व। कारण क्या है? मिथ्यात्व। अच्छा, इस हाथ उठाएंगे, कौन बताएगा? हम अब सब लोगों को नहीं बोलना, ठीक है ना। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मिथ्यात्व, चलो रूपाली खड़ी हो जाओ, बोलो, खड़ी होकर के बोलो जाओ, माइक ले लो, आवाज जिससे आ गई। अभी आप एक जन से पूछ रहे नहीं, जिनसे वही बताएंगे। हाँ, रूपाली बताओ। है हाँ, कौन 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 से? पहले अग्रीत पर गिरीत, पहले क्योंकि अग्रीत का है ना, अग्रीत मिथ्यात और बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, अग्रीत मिथ्यात किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अग्रीत मिथ्यात, हाँ चलो, चाचा बता रहे, चलो पापा को दे दो। अनादिकाल से जीव के साथ, हाँ, जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा चला आ रहा है उसे अग्रीत मिथ्यात कहते हैं। इस देह के साथ कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, उसे अग्रीत मिथ्यात कहती है, ठीक है ना। इस अग्रीत मिथ्यात के कितने भेद हैं? कौन बताएगा? अग्रीत मिथ्यात के कितने भेद हैं? भाई पहले तो 2 बताए थे ना, अग्रीत और ग्रीत। अब ग्रीत मिथ्यात के कितने भेद हैं? नहीं, 2 नहीं। हाँ तो चलो, चाची बता रही है, 1 मिनट हाँ जरा। हाँ, अग्रीत मिथ्यात 4 है ना। कौन बताएगा? हाथ उठाना है। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कौन बताएगा? गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं बताओ? जो कुबरू कुदेव मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म में इनकी मान्यता है, पूजा, सेवा करना, ये गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है, ठीक है। चलो, गृहीत मिथ्या दर्शन के कितने भेद हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ, इसको क्या कहते हैं? गृहीत मिथ्यात्व इसको कहते हैं। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी सेवा करना ये गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है ना। चलिए, गृहीत मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? कौन बताए? गृहीत मिथ्यात्व के भेद? 3 भेद हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र। हाँ, गृहीत मिथ्या दर्शन के 3 भेद। कौन कौन से? गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र। ठीक है, ये 3 भेद है, बढ़िया। कुगुरु किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ जरा। कुगुरु किसे कहते हैं? कुगुरु, हाँ बोलो। वो लाइन देखो ना भाई। नहीं, और कौन बताएगा?
हाँ जो राग देश, हाँ, जो अंतरंग में राग देश सहित होते हैं और बाहर में धन, हाँ अंबर में धन कपड़े आदि रखते हैं, ये स्नेह रखते हैं, इसे या रखते हैं, उनको कहते हैं गुरु। और धारे कुलिंग, जो खोटा वेश धारण करते हैं और अपने आप को साधु बताते हैं, वे कुगुरु कहलाते हैं। अच्छा चलो, अप्रज कुगुरुओं के लिए, अभी हाथ उठाना, बोलना नहीं, कुगुरुओं के लिए किसकी उपमा दी गई है? कौन बताए? हाथ उठाओ। कुगुरुओं के लिए किसकी उपमा दी गई है कि कुगुरु कैसे होते हैं, सुगुरु कैसे होते हैं? हाँ, कैसे कुगुरु की क्या उपमा दी गई है? हाँ, तो कुगुरु मतलब जो पत्थर की नाव के समान होते हैं, उन्हें कुगुरु कहते हैं। चलिए, अग्रीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, विपरीत श्रद्धान को, हाँ हाँ, मतलब तत्वों का अश्रद्धान और अतत्व का श्रद्धान, इसे कहते हैं अग्रीत मिथ्या दर्शन। अग्रीत मिथ्या ज्ञान बहुत सरल परिभाषा, कौन बताएगा? अग्रीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? अग्रीत मिथ्या ज्ञान मतलब जो विपरीत श्रद्धान से जो कुछ ज्ञान होता है, उसे अग्रीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए, अग्रीत मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अग्रीत मिथ्या चारित्र, अग्रीत मिथ्या चारित्र, वो लाइन पढ़ो, इसकी देखो लाइन है, अग्रीत मिथ्या चारित्र की लाइन, इन जित विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, जो पंचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति है। अग्रीत मिथ्या दर्शन और अग्रीत मिथ्या ज्ञान सहित जो पंचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति होती है, उसे अग्रीत मिथ्या चारित्र। तो देखो, अब इतना थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, इसका पूरा डिटेल है कि छह डाला जी ग्रंथ में। सबसे पहली बात तो यह है कि इस छह डाला जी ग्रंथ को पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इस छह डाला जी ग्रंथ में 6 ढाल हैं, और ढाल का अर्थ होता है कि जैसे योद्धा होता है, जब युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, एक उसके पास होती है ढाल और एक होती है तलवार। तो ढाल से अपने आप का बचाव करता है और तलवार से मार काट करता है। तो ये 6 ढालें हैं, इन कर्म रूपी शत्रुओं से बचने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक तो ये, दूसरा ये 6 रागों में लिखा गया है, इसीलिए ये 6 ढाला है। और इसमें छंदों की संख्या पहले में 17 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 17 है, चौथे में 15 है, पांचवें में 15 है, उस छठवें में 16 छंद हैं। इसमें पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है, और दूसरी ढाल में इन चारों गतियों में दुखों का कारण क्या है, तो वह है मिथ्यार्थ। इस मिथ्यार्थ के 2 भेद कहे हैं, अघृत मिथ्यार्थ और गृहीत मिथ्यार्थ। जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा चला आ रहा है, इस देह के साथ कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, उसे अघृत मिथ्यार्थ कहते हैं। और गृहीत मिथ्यार्थ जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना है, उसे गृहीत मिथ्यार्थ कहते हैं। इन दोनों के 3 वेद हैं, अघृत के 3, अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या ज्ञान और अघृत मिथ्या चारित्र। और गृहीत के भी 3, गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र। जो 7 तत्व हैं, उनका विपरीत श्रद्धान ये अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। और अघृत मिथ्या ज्ञान, इस 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान से जो कुछ भी ज्ञान होता है, उसे कहते हैं अघृत मिथ्या ज्ञान। और अघृत मिथ्या चारित्र यानी अघृत मिथ्या दर्शन और अघृत मिथ्या ज्ञान से जो पंचेंद्रिय के विषय में जो प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं अघृत मिथ्या चारित्र, है ना। अघृत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं कि कुगुरु कुदेव को धर्म की सेवा, मान्यता, पूजा, इसको कहते हैं गृहीत मिथ्या दर्शन। और गृहीत मिथ्या ज्ञान, खोटे शास्त्रों को पढ़ना जो कुगुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, कुवादियों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना है, सुनना, सुनाना, ये गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है। गृहीत मिथ्या चारित्र अपनी ख्याति के बाद लाभ के लिए, पूजा आदि के लिए करना, ये सब गृहीत मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आता है। आत्मा और
अनात्मा का उसको ज्ञान नहीं होता, इसलिए गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाता है। इस प्रकार इतना थोड़ा संक्षिप्त में अपन को जानकारी होना चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरी ढाल है, उस तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है कि भाई इन चार गतियों के दुखों में परिवर्ण का कारण मिथ्यात्व है, तो चार गतियों से छूटने का उपाय क्या है? तो कहना भाई चार गतियों से छूटने का उपाय है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है ना। और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का और एक देश चारित्र का प्रतिपादन किया गया है। और पांचवी ढाल में फिर 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि जब मुनि, क्योंकि छठवीं ढाल में अब सकल चारित्र का वर्णन करेंगे, मुनियों के चारित्र का वर्णन करेंगे, तो मुनि जब होते हैं तो सबसे पहले 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। तो पांचवी ढाल में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया है और छठवीं ढाल में महाव्रतों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 6 ढालों की विषय वस्तु है, ठीक है ना। तो अपन को थोड़ा सा एकाग्रता से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये चीज अपने लिए बहुत लाभकारी हितकारी है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बेकार की चीज है ना, बहुत लाभकारी चीज है ये अपने लिए। क्योंकि अपन जो लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस लौकिक शिक्षा में तो हमारा केवल इस वर्तमान युग, वर्तमान काल में ही या इस भाव के लिए ही लाभकारी हो सकती है ना। लेकिन ये शिक्षा तो हमारे वर्तमान के लिए भी और भावों के लिए लाभकारी है, क्योंकि जो जिनवाणी को श्रद्धा भाव पूर्वक सुनता और पढ़ता है, जो जिनवाणी को श्रद्धा भाव पूर्वक पढ़ता और सुनता है, अरे जिनवाणी को तो छोड़ो, एक अक्षर भी अगर कोई ऐसा कहा गया है ग्रंथ में कि जो एक अक्षर मात्र भी श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का सुनता और पढ़ता है, उसको भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान आपका कभी विपरीत परिस्थिति आए तो भी वो आपके काम आ सकता है। एक चोर था, उसका एक बेटा था, वो चोरी करता था, तो उसने अपने बेटे को ये सिखा के रखा था कि बेटा सुनो, धर्म की बात मत सुनना, धर्म की बात मत सुनना। बोले ठीक है। तो ने अब पिता की बात तो मानेगा ना बेटा, तो वो उसने पिताजी से कहा ठीक है। अब एक बार वो गया था अपने काम के लिए, काम मतलब क्या, चोरी का काम करता ही था। तो लौट के आ रहा था वो चोरी करके, तो रास्ते में कहीं प्रवचन चल रही थी, जिनवाणी का श्रवण चल रहा था, वांचन चल रहा था, प्रवचन हो रहे थे जिनवाणी के। तो अब वहीं से उसको निकलना था, तो क्या किया जाए कि अब जिनवाणी, पिताजी तो मना करके आए, तो उसने अपने कान बंद कर लिए, रुई लगा ली कान में, लेकिन फिर भी वो कुछ शब्द उसको सुनाई दे दिए। क्या सुनाई दिए उसको? कुछ शब्द सुनाई दिए। क्या सुनाई दिए? देवों की छाया नहीं होती। क्या सुने उसने? कि देवों की छाया, क्योंकि उनका वैकृतिक शरीर रहता है, तो छाया कहां से होगी, है ना। तो देवों की छाया नहीं होती, ये शब्द उसने सुन। अब क्या था, उस समय बहुत चोरियां बढ़ गई थी राज्य में। सो राजा ने एक युक्ति चली, एक चाल चली कि क्यों नहीं अपन इस चाल से, इस युक्ति से चोरों को पकड़ लें, ऐसे युक्ति से चोरों को पकड़ा जाए। तो अब पता तो रहता है, देखो पुलिस को क्या पता नहीं रहता, पुलिस को पता रहता है कौन चोर है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिले चोरी का, जब तक कैसे पकड़े कोई, है नहीं। देखो कितने बड़े बड़े चोर हैं दुनिया में, है कि नहीं, लेकिन जब तक बगैर सबूत के कैसे सरकार पकड़ ले। तो लेकिन पता रहता, तो उन्होंने युक्ति चली, उसके पास अपने सैनिक भेजी, पुलिस भेजी अपनी, और ये समझा दिया कि सुनो तुम देव बन के जाना, उसको पता नहीं चले कि हम सैनिक हैं। ऐसे भेष बनाया उसका कि देव, जैसे देव हैं। वो आए, बोले सुनो भैया, उसके पास गए, बोले सुनो हम देव हैं, हम देव हैं और देवलोक से आए हुए हैं, और तुम्हारी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है कि भाई वो इतना एक्सपर्ट चोर है कि चोरी करता और किसी को पता भी नहीं चलता। तो हम देवलोक से आए हैं और तुम्हें पुरस्कृत किया जाना है। तो तुम अपनी वो युक्ति बताओ कि वो तुम चोरी कैसे करते हो। वो अपनी युक्ति बताओ कि तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाता, पता नहीं लगा पाता
किस युक्ति से तुम चोरी करते हो और किस किस की अभी तक चोरी तुमने की है ना, तो तुम्हें जो है इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, है ना। तो बोली यार देवगति से, तो वो तो बड़ा पहले खुश हुआ, अरे देव भी बताओ मेरी प्रशंसा करने के लिए आए हैं और मेरा सम्मान करेंगे। तो वो बताने वाला था वो युक्ति और वो राज कि कैसे चोरी करता हूं, कहां कहां मैं चोरी किया हूं। झट से वो बात उसको याद आ गई, छां नहीं होती देवों के, तो उसने देखा, अरे बोले इनकी तो छां आ रही है, मतलब देव नहीं है, कोई चाल है। तो इतने बड़े संकट से बच गया, वो समझ गया, फिर नहीं बताई उसने युक्ति, इतने बड़े संकट से वो बच गया। तो उसको जिनवाणी के प्रति इतनी श्रद्धा हुई कि बताओ मैं आज जिनवाणी के एक शब्द से इतने बड़े संकट से बच गया कि अगर आज मैं पकड़ जाता तो राजा मेरे को जीवन भर के लिए जेल में डाल देता। जिनवाणी के एक शब्द ने मेरी जान बचा ली, और अगर मैं और थोड़ा जिनवाणी श्रवण करूं तो बताओ मुझे कितना लाभ नहीं होगा। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और धर्म के मार्ग में लग गया, जिनवाणी श्रवण करने लगा। तो कहने का मतलब जो है, एक शब्द मात्र भी कितना उस चोर के लिए कितना लाभकारी हुआ, और जब हम जिनवाणी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारे लिए कितनी लाभकारी नहीं हो सकती, और है लाभकारी, कल्याणकारी है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी है ना। तो हम जितना भी सुने पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पणता के साथ, एकाग्रता के साथ जिनवाणी का श्रवण करें, क्योंकि ये जिनवाणी केवल इस भाव के लिए हमारे लिए लाभकारी नहीं है, भाव के लिए हमारे लिए लाभकारी है। और ध्यान देना, आचार्यों ने कहा है, जो जिनवाणी को श्रद्धा भाव पूर्वक सुनता है, जो जिनवाणी को श्रद्धा भाव पूर्वक सुनता है, ये भव्यता की निशानी है। जिसका जिनवाणी में मन लगता है, ये समझ लो वो भव्य है। अब अपने अपने अंदर में अपन देख लें कि हमारा मन लगता है कि नहीं लगता। और ऐसा भी कहा है, सर्प डसे तो जानिए कड़वी नीम चबाए, है ना। सर्प डसे तो जानिए कड़वी नीम चबाए, और कर्म डसे तो जानिए जिनवाणी ना सुहाए, है ना। तो कर्म का उदय जिनका विपरीत होता है उनको जिनवाणी नहीं सुहाती, और अगर जिनको जिनवाणी सुहाती है, ये समझ लो अच्छी लगती है, तो ये समझ लो कि भाई ये भव्यता की निशानी है। जैसे देखो हमारे कक्का, कल्लू दादा, और पहले देखो जो अपने बुजुर्ग थे, कितनों का छोर लेट हो जाए या जो भी हो, हम कहते सामूहिक नहीं, अगर अभी साथ स्वाध्याय नहीं हो पा रहा तो व्यक्तिगत आकर के और स्वाध्याय करते हैं। और अपने यहाँ ऐसी परिपाटी है कि सब आकर के और जितना भी हो सके साथ स्वाध्याय भी थोड़ा सा भी करें, लेकिन सब करते हैं स्वाध्याय, है ना। अब अपने अंदर सभी को अपने अपने अंदर टटोलना है कि हमें जिनवाणी की कितनी ललक है पढ़ने की, कितनी रुचि है पढ़ने की, क्योंकि कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता कि जे और वो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ता हो लेकिन अंदर में वो रुचि और वो श्रद्धा नहीं हो, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि देखो एक चांडाल भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक चींटी भी अपन से पहले मोक्ष जा सकती है। अपन क्या समझते हैं कि अपन ही मनुष्य हो गए तो अपन बहुत तीर मार लिया क्या? अगर मनुष्य होकर के भी और हमने अपने हितकारी मार्ग पर नहीं लगे, आत्मज्ञान के मार्ग में नहीं लगे, तो फिर कोई कार्यकारी नहीं है। पर्याप्त है तो बहुत लाभकारी, बहुत उत्कृष्ट पर्याप्त इस मायने में कि अगर हम आत्म कल्याण के मार्ग में लगते हैं, है ना, तो जो है तो ये कल्याणकारी है, तो ये लाभकारी है, तो ये महत्व की पर्याय है, तो ये दुर्लभ पर्याय है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, दुर्लभ है। और अगर अपन जिस लिए ये पर्याय जिसके लिए अपन को मिली है वो नहीं करें, मोह की राग की गफलत में इसको गंवाएं, तो फिर ये हमारे लिए किस रूप में हितकारी होगी या लाभकारी होगी, है ना, ये बात है। तो जिनवाणी का श्रवण हम बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही कल्याणकारी होगी। तो आप सब ही बहुत श्रद्धा और रुचि पूर्वक जिनवाणी के श्रवण करते हैं। देखो हमारे यार हम भैया कितना छोटा है, और लवी भी देखो इतने छोटे हैं, वो आया भैया, है ना, इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, देख तो जाओ। अरहम और लवी इतने छोटे होते हुए भी इनकी कितनी रुचि रहती है, बताओ। इनसे आशीर्वाद पढ़वा लो आप, इनसे प्रमाण गाथाएं पढ़ा लो आप, इनसे मंत्र जप करवा लो आप, बड़ा मंत्र है
ओम नमः सिद्धम ओम मिरियम श्रेम वाला मंत्र आदि आदि सभी देखो कितने होशियार हैं जी, क्योंकि प्रतिदिन आते हैं, रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, ऐसे संस्कार अपन ने दिए हैं। ये संस्कार ही हैं जो है बांध करके रखते हैं बच्चों को, है ना। ये सारी चीजें देखो हम करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत लाभकारी है ही है, लेकिन आगामी पीढ़ी के लिए और हमारे बच्चों के लिए ये संस्कार स्वयं ही उनके जीवन में पड़ते हैं, क्योंकि पढ़ाने से और सिखाने से ज्यादा दिखाने का प्रभाव पड़ता है बच्चों को। और यही दिखाना है कि हम आकर के, अब देखो अपने यहाँ सब स्वाध्याय की परिपाटी है, लोग आरती करते हैं रोज, प्रतिदिन का नियम कि रोज आकर के आरती करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, ये करते हैं तो खुद बच्चों को कुछ बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही करते हैं। वो छोटी सी आद्या है, बता अभी तो कुछ ज्यादा समझती नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखती है कि जे जाप कर रहे हैं, जे पढ़ रहे हैं, तो वो भी कहीं जाप को लिए दौड़ेगी। अब थोड़ा छोटी है तो थोड़ा उतनी बुद्धि का विकास नहीं है, तो कैसे करना क्या करना एक अलग, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा तो कि मैं भी जाप करूं, तो दिखाने से बच्चे सीखते हैं भाई ये संस्कार, तो अपना भी लाभ है। और अपन क्या समझते हैं, यही तो शिक्षा है ना, कि इसलिए कहते हैं ना प्रभावना कैसे होती है, जयकारा लगाने से प्रभाव नहीं हो जाने वाली है, कि अगर हम स्वयं चरित्रवान बनते हैं तो हमारे चरित्र को देख करके दूसरे लोग स्वयं ही सीखते हैं, और यही एक हमारे दूसरे के लिए हमारा उपदेश हो जाएगा, है ना। यही तो उपदेश हो जाता है कि हम स्वयं चरित्रवान बने तो निश्चित रूप से दूसरा भी देख करके, हमको देख करके कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है ना, ये बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी प्रकार हम रुचि पूर्वक जिनवाणी का श्रवण करें और जितना भी हो सके अपने जीवन में संयम चरित्र को ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से इस भाव की सार्थकता को समझते हुए हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आप हम सभी को उस मार्ग की प्राप्ति हो। श्री मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।